प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार की। इससे पहले जो हमारी बातचीत हो चुकी थी वो बातचीत प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार के संदर्भ में हो चुकी थी, जहाँ पर यानी कि साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता है वो यानी कि अपने विचारों की प्रस्तुति देता है, यानी साक्षात्कारदाता है वो अपने विचार व्यक्त करता है, वहीं पर साक्षात्कार करता है वो उनका संग्रह करता है। आज जो बात कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात आ जाती है यानी कि रेडियो और टेलीविज़न के लिए साक्षात्कार। तो देखिएगा हम उसी क्रम में बात कर रहे हैं। रेडियो और टेलीविज़न को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनके लिए किए जाने वाले साक्षात्कार की सफलता में तकनीकी पक्ष का भी विशेष योगदान होता है। जहां एक तरफ रेडियो श्रव्य माध्यम है, वहीं दूसरी तरफ टीवी दृश्य श्रव्य माध्यम है। यदि हमें रेडियो के लिए साक्षात्कार करना है तो टेपांकन विधि से परिचित होना साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों के लिए ज़रूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रेडियो और टेलीविज़न को यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये बातें हमारी बहुत पहले भी हो चुकी हैं, कई बार इन बातों का जिक्र हो चुका है। और इसके लिए जो किया जाने वाला जो साक्षात्कार है उसकी जो सफलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका तकनीकी जो पक्ष है उस पर आधारित रहती है, क्योंकि उसका इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि एक तरफ जैसे रेडियो है वो तो श्रव्य माध्यम है, एक तरफा साधन है, और दूसरी तरफ जो टीवी है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है, जिसमें सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। यदि हमें रेडियो के लिए साक्षात्कार करना है तो जो टेपांकन विधि है, टेपांकन विधि का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, तो टेपांकन जो विधि है उससे परिचित होना जरूरी है, उसकी जानकारी होना जरूरी है। और ये जो जानकारी है साक्षात्कार लेने वाले के लिए भी और साक्षात्कार देने वाले के लिए भी, अर्थात साक्षात्कारकर्ता के लिए और साक्षात्कारदाता दोनों के लिए ये जरूरी है। तभी यानी कि ये एक अच्छा साक्षात्कार बन सकता है या सफल हो सकता है। उसी क्रम में देखिएगा पूर्व निर्धारित किसी स्थान विशेष या स्टूडियो में साक्षात्कार में शामिल होने से पूर्व दाता और कर्ता को माध्यम के तकनीकी पक्षों और गुणों की पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। आवाज़ की गति, तीव्रता, उच्चारण, माइक्रोफोन की निश्चित दिशा एवं स्थिति आदि के संबंध में पूरी तरह सहज होने पर ही एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव हो सकता है। रेडियो के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार के संबंध में साक्षात्कारकर्ता और दाता को भी स्मरण रखना चाहिए कि एक बार टेपांकित हो जाने के बाद उसमें संपादन की गुंजाइश बहुत कम और सीमित ही रहती है। कहने का अर्थ यह है कि साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की बातचीत श्रोता सीधे सुनता है, इसलिए उसमें सुधार की संभावना कम ही रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई है कि जब रेडियो के लिए साक्षात्कार लिया जाता है तो उसमें हमें किन किन सावधानियों को रखना जरूरी है, किन किन बातों की जानकारी हमें रखना जरूरी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता इन दोनों को जो तकनीकी हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए, जैसे कि आवाज़ की गति है, वहीं पर उसकी तीव्रता है, उच्चारण है, माइक्रोफोन की एक जो निश्चित दिशा है उसका पता उन्हें होना चाहिए, और तभी यानी कि ये एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन संभव हो सकता है। अब जैसे रेडियो के लिए जो किया जाने वाला साक्षात्कार है उसमें साक्षात्कार देने वाले और लेने वाले दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें एक बार अगर टेपांकित हो गई यानी कि कोई बात रिकॉर्ड हो गई तो फिर उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए
साक्षात्कार में शामिल जो व्यक्ति हैं उनकी बातचीत है, उस बातचीत को जो श्रोता है वो सीधे सुनता है और इस वजह से उसमें सुधार की जो गुंजाइश है वो नहीं रहती। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक या बहुत ही सोच समझ करके विवेकपूर्ण ढंग से इस साक्षात्कार को लिया जाना चाहिए। ये बात इसमें मूल रूप से बताई गई है। उसी तरह से यानी कि आगे जो टीवी के लिए जो साक्षात्कार है उसके बारे में बात बताई गई है, तो देखिएगा। इसी तरह टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में भी अत्यंत सावधानी की जरूरत होती है, बल्कि दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण टीवी के लिए आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार में अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हालांकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कुशलता से इंटरव्यू को संपादित कर देते हैं और उसमें रही खामियों को भी दूर कर देते हैं। ये पहले जो बात हुई वो हुई अपनी यानी कि रेडियो के संदर्भ में। अब जो चर्चा हो रही है वो है टीवी के संबंध में। जो टीवी है वो एक श्रव्य दृश्य माध्यम है, अर्थात इसको सुना भी जाता है तो वहीं देखा भी जाता है, इसमें दृश्य भी देखने को मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में रेडियो की अपेक्षा इसमें और भी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो दर्शक है वो सुनता ही नहीं बल्कि अगले को देखता भी है। तो अगले की जो भाव भंगिमा है, अगले की अभिव्यक्ति का जो तरीका है, यानी उन सारी चीज़ों के ऊपर वो गौर करता है या उनको देखता है। इसलिए उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि आज के इस दौर में यानी जो विज्ञान का दौर है, इसमें विभिन्न प्रकार के यानी कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो आगे उनके माध्यम से अगर थोड़ी बहुत खामी रह भी जाती है तो उनको यानी कि वो सुधार कर लेते हैं। उसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। रेडियो और टीवी दोनों माध्यमों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। रेडियो माध्यम में दाता और कर्ता की बातचीत को श्रोता सिर्फ सुन सकता है, वहीं दूसरी तरफ टीवी के साक्षात्कार को लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। इसलिए साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता को अपने हाव भाव, शारीरिक गतियों और चेहरे की भावाभिव्यक्तियों के प्रति भी सावधान रहना आवश्यक है। उनके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इस बात का भी ध्यान कर्ता और दाता को रखना पड़ता है। यानी कि इस संबंध में वैसे कुछ बातें अपनी पहले हो गई कि जो रेडियो और टीवी का जो साक्षात्कार है इन दोनों में अंतर क्या है। यानी कि जो रेडियो है उसमें तो साक्षात्कार देने वाला और साक्षात्कार लेने वाला उनकी जो बातों को श्रोता सिर्फ सुनता है, जबकि जो टीवी है उसमें वो देखता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ पर जो उनके जो हाव भाव हैं, शारीरिक जो गतिविधि हैं, चेहरे की जो भावाभिव्यक्ति हैं, उनमें उन्हें पूरा सावधान रहना आवश्यक होता है, क्योंकि उनके द्वारा की जाने वाली जो प्रत्येक जो गतिविधि है उसको लाखों करोड़ों जो दर्शक हैं वो देख रहे होते हैं। इसलिए वहाँ पर साक्षात्कार दाता और कर्ता दोनों को ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसी क्रम में आगे देखिए। टेलीविज़न के साक्षात्कार से किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता एवं जीवंतता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ जरा सी असावधानी व लापरवाही से पूरा साक्षात्कार और कार्यक्रम खराब होने का भी भय बना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रसारित साक्षात्कार के दौरान कही गई किसी बात को समझने के लिए श्रोताओं या दर्शकों के पास उसे दोबारा सुनने या देखने की सुविधा नहीं होती। इसलिए इन माध्यमों के साक्षात्कार में प्रश्नों और उनके उत्तरों का आकार यथासंभव छोटे और सीधी सरल भाषा में शीघ्रता से समझ में आने वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग साक्षर और निरक्षर दोनों प्रकार के व्यक्ति करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए आयोजित साक्षात्कार की भाषा का सरल होना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर यानी कि साक्षात्कार के समय ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उन बातों के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि जो टेलीविज़न का जो साक्षात्कार है या जो कार्यक्रम है उसमें क्या है कि
निश्चितता यानी प्रामाणिकता और जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। उसमें निश्चितता भी आ जाती है और सजीवता भी दिखती है। और उसी के साथ अगर मान लीजिए कि उसमें जरा सी भी असावधानी या लापरवाही हो गई तो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो खराब हो जाता है, इसका भय बना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो प्रसारित जो कार्यक्रम हैं या साक्षात्कार हैं, उसके दौरान जो बात कही गई उस बात को समझने के लिए श्रोता या जो दर्शक हैं उनके पास में यानी कि दोबारा सुनने के लिए समय नहीं होता। और ऐसी स्थिति में उनके जो प्रश्न और जो उत्तर हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए। कहने का मतलब है प्रश्न का आकार, उत्तर का आकार वो छोटे होने चाहिए या संक्षेप में बातचीत होनी चाहिए। और उसकी जो भाषा है वो भाषा का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वो भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, समझ में आने वाली होनी चाहिए। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है इसका जो प्रयोग है वो दोनों ही प्रकार के लोग करते हैं, यानी जो साक्षर है वो भी और निरक्षर है वो भी। इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसी क्रम में आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साक्षात्कार में समय सीमा का ध्यान भी रखना पड़ता है। अर्थात साक्षात्कारकर्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रश्न बहुत लंबा, अस्पष्ट या विषय से अलग न हो, क्योंकि आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार के द्वारा एक निश्चित अवधि में अपने मूल विषय और निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। टीवी के न्यूज़ चैनल्स में आजकल लाइव बहस होती है जिसमें एंकर ऐसा कई लोगों से बारी बारी से सवाल पूछता है और उन पर बहस होती है। ये समूह चर्चा भी इंटरव्यू का ही एक प्रकार है जिसमें इंटरव्यू करता एंकर को पूरी चर्चा पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम के जो साक्षात्कार हैं उनमें समय का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि समय सीमा की उन पर पाबंदी होती है। और जो साक्षात्कार करता है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए और विषय से अलग भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो वहाँ पर आयोजित किया जाने वाला जो साक्षात्कार है वो एक निश्चित समय के लिए होता है, एक निश्चित विषय पर आधारित होता है और उस विषय के निष्कर्ष तक उनको पहुँचना होता है। जो टीवी चैनल हैं उनमें हमेशा जो बहस होती है वो लाइव दिखाई जाती है। और जो कई बार यानी कि जो एंकर है वो लोगों से बारी बारी से यानी कि सवाल पूछता है, प्रश्न करता है। आप लोग इस बात को जानते हैं, जब हम टीवी वगैरह देखते हैं या ये चैनल देखते हैं तो वहाँ पर जो पत्रकार है वो विभिन्न आमंत्रित लोगों से बारी बारी से प्रश्न करता है और फिर उनका जवाब मांगता है। तो यहाँ जो बात आ रही है वही बात ये है कि उस बहस पर भी यानी कि जो एंकर है उसका नियंत्रण होना चाहिए, यानी उस पत्रकार का नियंत्रण होना जरूरी है कि वो विषय से हटे नहीं, उस विषय को केंद्र बिंदु बना करके ही वो सारी चर्चा करते रहे। और इसमें जो इंटरव्यू करता है या जो साक्षात्कार करता है उसका सबसे बड़ा अहम रोल होता है, उसका नियंत्रण होता है। आगे उसी क्रम में देखिए, आजकल मीडिया में साक्षात्कार के विविध रूप सामने आ रहे हैं। आजकल साक्षात्कार मात्र दो व्यक्तियों की बातचीत न होकर जन समूह से बात करने का माध्यम भी बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपस्थित दर्शक भी अपने सवाल पूछते हैं, संवाददाता सम्मेलन में पत्रकार सवाल पूछते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकाधिक व्यक्तियों से सवाल पूछकर उनकी लाइव प्रतिक्रिया भी दिखाई जाती है। आजकल सामयिक घटनाओं पर विचारात्मक साक्षात्कार की तेजी है। यहाँ पर जो बात बताई है यानी कि वर्तमान दौर में
जो मीडिया है उसमें जो साक्षात्कार के जो स्वरूप हैं वो अलग अलग सामने आते हैं। भाई इस बात को हम यूँ माने या यूँ समझें कि एक तो जैसे कि साक्षात्कार लेने वाला और एक साक्षात्कार देने वाला, ये जो दो व्यक्ति हैं वो आमने सामने रह गए। वहीं पर दूसरी बात इसमें ये भी है कि आजकल एक नया बदलाव आया, और जो नया बदलाव आया है उसमें क्या कि जो जनसमूह है उनके मध्य भी साक्षात्कार लिया जाता है, और वहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं और वो भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं, तो साक्षात्कार दाता है उसको उनके जवाब देने होते हैं। यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि जो संवाददाता हैं वो भी इस प्रकार के जो सम्मेलन वगैरह जो होते हैं उनमें सवाल पूछते हैं, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके माध्यम से भी एक से अधिक जो व्यक्ति हैं वो सवाल पूछ करके उनकी जो लाइव प्रतिक्रिया है उसको वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। और आजकल के जो ये सामयिक जो घटनाएं हैं यानी करंट की जो घटनाएं हैं उन पर विचारात्मक जो साक्षात्कार हैं और वो बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। आज इनको बहुत ज़्यादा गति मिली है, इनमें तेज़ी आई है। इसी क्रम में आगे देखिएगा, इसमें साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले दोनों बहस से तिल का ताड़ कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचारों की विश्वसनीयता के लिए संबंधित नेता या अधिकारी से भेंटवार्ता की क्लिपिंग या बाइट उसे विश्वसनीयता प्रदान करती है। आजकल लगभग सभी न्यूज़ चैनल्स पर इंटरव्यू के विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। आज तक में सीधी बात में आक्रामक तेवर ने साक्षात्कार को नए आयाम दिए हैं। इंडिया टीवी पर आपकी अदालत में रजत शर्मा द्वारा चर्चित व्यक्ति से न्यायालयी भाषा में सवाल पूछना व जनता की भागीदारी ने साक्षात्कार के नए रूप दिखाए हैं। आमने सामने, विशेष मुलाकात, एनकाउंटर, टक्कर डेविल्स एडवोकेट आदि नामों से हिंदी अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स पर हस्तियों के इंटरव्यू नियमित तौर पर प्रसारित किए जाते हैं। यहाँ पर एक बात विशेष बताई गई है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे जनसमूह में या जनसमूह के साथ जब साक्षात्कार लिया जाता है और वहाँ पर साक्षात्कार देने वाले बहुत से लोग भी होते हैं, एक से अधिक लोग भी होते हैं, और उधर साक्षात्कार करता है साक्षात्कार लेने वाला, ये सारे मिलकर के कोई प्रश्न इस तरह से करते हैं कि बात छोटी सी होती है और या बहस छोटी सी होती है और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा दिया जाता है। और ज़्यादातर आजकल ये स्थितियाँ विभिन्न जो चैनल्स हैं उन पर देखने को भी मिलती हैं। बात छोटी सी होती है और उस पर जो विभिन्न साक्षात्कारदाता हैं वो भी यानी कि उस बात को बढ़ा चढ़ा देते हैं। तो जो साक्षात्कार करता है वो भी यही चाहते हैं कि ये बात बढ़े। और आज इस दौर में यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसमें समाचारों को बहुत ज़्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए जो संबंधित यानी साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कारदाता की जो क्लिपिंग या जो बाइट है वो लेता है, और उससे क्या है कि और ज़्यादा विश्वसनीयता बनी रहती है। जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी जो इंटरव्यू के विशेष जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जैसे आज तक, इसमें जो आज तक है इसमें जैसे सीधी बात में जो आक्रामक तेवर है वो अपनाया जाता है। वहीं पर जो इंडिया टीवी पर ये जो रजत शर्मा है इनके द्वारा भी यानी कि जो साक्षात्कार या इंटरव्यू जो चलाया जाता है जिसमें यानी कि एक तरह से वो न्यायालयी भाषा में ही अगले से प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के यानी जो साक्षात्कार हैं वो नए स्वरूप में हैं। उनके अलावा भी जैसे आमने सामने की बात आ गई, विशेष मुलाकात है या एनकाउंटर है, टक्कर डेविल्स एडवोकेट, ये बहुत सारे ऐसे यानी कि जो चैनल हैं या फिर यूँ कहें कि जो साक्षात्कार हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। और ये जो इंटरव्यू हैं वो भी
नियमित तौर पर प्रसारित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आगे देखिए, कई बार किसी ज्वलंत मुद्दे पर मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों व अभिनेताओं को चलती गाड़ी में, हवाई अड्डों पर, कार्यक्रमों में घेर लिया जाता है। अपने मतलब की बात निकलवाने के लिए आपत्तिजनक ढंग से सवाल पूछे जाते हैं, जिससे वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है या कोई जवाब नहीं देकर निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा, पत्रकारों से हाथापाई, मारपीट करने, कैमरा या बूम माइक तोड़ने जैसी घटनाएं भी हो जाती हैं। इस प्रकार के अपरिपक्व प्रश्नों और स्थितियों से बचना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से पूरा मीडिया जगत बदनाम होता है। कई बार किसी साक्षात्कार के बाद एकतरफा तथ्य जो समाचार के अनुरूप हो, दूसरे तथ्यों को अनदेखा कर छाप दिए जाते हैं। बाद में उनका खंडन मंडन चलता रहता है। यहाँ पर जो बात करने जा रहा है, लेखक वो ये बात बता रहा है कि आज के इस दौर में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनके ऊपर जैसे मंत्री, नेता, अधिकारी या अभिनेता हैं, उनसे जो पत्रकार है वो जहाँ भी यानी कि उनको उचित समय और स्थान मिलता है, वो उन लोगों को घेर लेते हैं और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि बात निकलवाने की कोशिश की जाती है। कई बार जो पत्रकार है और वो उनसे गलत तरीके से भी प्रश्न कर लेता है, जिसके कारण वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। वह कई बार यानी उनका जवाब देता ही नहीं है। कई बार इन लोगों के मध्य यानी कि जो पत्रकार और जो सामने वाला जो व्यक्ति है, उनके मध्य मारपीट है, हाथापाई है, वो भी हो जाती है। यहाँ तक कि उनके जो कैमरे या जो बूम माइक होता है, जो यानी कि जिसे वो रिकॉर्ड करता है हाथ में लेकर के, यानी कि माइक जो है साक्षात्कारकर्ता के सामने जब करता है, यानी कि वो होता है बूम माइक, तो यानी कि उसको तोड़ने की जो घटनाएं हैं वो आती हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कार दाता के लिए यानी कि उसकी परिस्थिति को, उचित समय को वो समझ नहीं पाता। और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ वो सटीक है क्या, सही है क्या, प्रश्न को पूछने का ढंग है वो सही है क्या। अगर ऐसा कई बार नहीं होता, इसी कारण इस प्रकार की घटनाएं हैं वो घटित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात भी बताई गई कि जो अपरिपक्व जो प्रश्न हैं उनसे बचना चाहिए। स्थिति अगर प्रतिकूल है तो वहाँ भी व्यक्ति को बचना चाहिए, अर्थात उनसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। ये बात साक्षात्कारकर्ता के संबंध में है कि भाई समय का ध्यान रखना जरूरी है, स्थान का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि इस कारण से क्या है, ये जो विभिन्न तरह की जो घटनाएं घटित होती हैं वो घट जाती हैं और यानी घटित होती जाती हैं, और यानी कि पूरा जो मीडिया जगत है वो बदनाम भी होता है। कई बार यानी कि जो साक्षात्कार है वो एक तरफा हो जाता है, यानी एक ही तरफ की बात को सुनी जाती है और फिर जो मीडिया जगत है उसको अपने तरीके से प्रस्तुत करता है और वहाँ पर उनकी जो आलोचना समालोचना है वो चलती रहती है। इनका जो खंडन मंडन है वह भी चलता रहता है। इतना ही पढ़ेंगे और शेष जो है हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।